तो भक्ति भाव में भरकर बलि कहते हैं, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवावते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान् मन्ये त्वाज वपुर्धरम्। बलि ने कहा, अरे ब्राह्मण कुमार, कैसे सुंदर अवसर पर आप आए हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूं, आज्ञा कीजिए, क्या सेवा करूं आपकी। एक और बात भी यहां पर कहूं, मधुर वचनों से भी अतिथि का स्वागत किया जाता है, और मैं तो कहता हूं अतिथि के सत्कार में सबसे महत्वपूर्ण मधुर वचन ही है। वस्तु बाद में है, पहले मधुर वचन है। आप देखो कुछ ना हो, लेकिन आप केवल मीठी बात से, मीठे बोल से किसी को प्रसन्न कर सकते हैं। सब कुछ हो, कड़वा बोलो, सब व्यर्थ है। मधुर वचन, तो बड़े मधुर वचनों से श्री वामन भगवान का अभिनंदन करते हुए, उनके चरणों का वंदन करते हुए बलि ने कहा, अरे ब्राह्मण कुमार, बड़े सुंदर अवसर पर आपका आगमन हुआ है, मेरा बड़ा सौभाग्य है, आपको नमस्कार करता हूं, आज्ञा कीजिए, क्या सेवा करूं। क्योंकि आपका दर्शन करके मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों की तपस्या ही स्वयं मूर्तिमान होकर मेरे सामने आ गई है। ऐसा अमित तेज है भगवान का। सब ऋषियों को तो लगा ही था कि आज स्वयं सूर्य भगवान ही यज्ञशाला में आ गए हैं क्या, या सनकादिक आ गए हैं बलि के यज्ञ का दर्शन करने के लिए। कौन है ये ऐसा अमित तेजस्वी मुनिमन मोहिनी जिसकी छवि है। और पहले ही श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे, जहां जहां चलते हैं ना भगवान, धरती झुकी जाती है वहां से। तो बलि को लगा, और बलि ने कहा, ऐसा जान पड़ता है कि जैसे बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों की तपस्या मूर्तिमान होकर आज इस यज्ञशाला में मेरे सन्मुख आ गई है। आज आप मेरे घर पर पधारे हैं। बलि कहता है, मुझे विश्वास है मेरे पितर आज तृप्त हो गए, मेरा वंश आज पवित्र हो गया, मेरा यज्ञ आज सफल हो गया। आपका दर्शन करके मेरी आत्मा मुझसे ये कह रही है, ऐसा लग रहा है आपके चरण धोकर आज मैं पवित्र हो गया, मेरा कुल पवित्र हो गया, मेरा वंश पावन हो गया, मेरे पितर तृप्त हो गए। देखो, ये भगवत सेवा का प्रसाद है, तृप्तो भवति। बलि को एक अद्भुत सी तृप्ति का अनुभव हो रहा है, उसको लगता है कि सब कुछ मिल गया। वहां शुक्राचार्य को तो चिंता है, वो तो त्रिकालदर्शी महापुरुष हैं। अच्छा, और वो नारायण का स्वभाव भी जानते हैं, उनको तो लग रहा है कि भाई ये तो बात हाथ से जाती दिखाई पड़ रही है, ये सब पुरुषार्थ आज निष्फल होने जा रहा है, और ये बलि ये भक्ति में बावरा हुआ जा रहा है। अवसर देख रहे हैं कि कब संभालें बलि को, भगवान अवसर ही नहीं दे रहे हैं। शुक्राचार्य अवसर देख रहे हैं कब संभाले बलि को, भगवान अवसर दे ही नहीं रहे। पर यह भगवत सेवा का प्रसाद है। ठीक से सेवा की कि नहीं की हम भी नित्य अपने घर में भगवान की सेवा करते हैं, आप भी ठाकुर जी श्री जी की सेवा करते हैं। सेवा ठीक से हुई कि नहीं हुई, हमारी सेवा से हमारे सेवक को प्रसन्नता हुई कि नहीं हुई, सुख हुआ कि नहीं हुआ, कैसे पता चले? ये उसका लक्षण है। तृप्ति का अनुभव होगा, आपको लगेगा कि बस अब कुछ पाना शेष नहीं है। तृप्ति का अनुभव हो सेवा करके थकान ना हो, सेवा करके श्रम ना हो, सेवा करके तृप्ति का अनुभव हो। बलि को ही तृप्ति का अनुभव हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि सब मेरे पितर आज तृप्त हो गए, वंश पवित्र हो गया, मेरा कुल पवित्र हो गया, मेरा मैं पावन हो गया। आपके श्री चरणों का स्पर्श करके इस चरण धोवन को अपने ऊपर छिड़क कर मैं कृतार्थ हो गया हूं। कहा बलि ने,